हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीसैट के बारे में, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, जिसको जीएस सेकंड पेपर भी कहा जाता है प्रीलिम्स में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग के पास ले देखिए कुल 30 दिन बचे हुए हैं अब, तो इस 30 दिन में कैसी रणनीति अपनाई जाए, क्या ऐसा किया जाए कि सीसैट के पेपर में हम लोग क्वालिफाई हो जाएं। जो 33% मार्क्स हमको गेट करना है, उसमें प्राप्त करना है, तो कैसे उसको प्राप्त किया जा सके। आज के समय में देखिए क्या हो रहा है ना कि सीसैट का पेपर कमीशन लगातार टफ करता जा रहा है। जब से क्वालिफाइंग नेचर का किया गया है तब से सीसैट के पेपर को कमीशन बहुत टफ बनाता जा रहा है। और 2022 में जो टफ बनाया था उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए 2023 में जो पेपर टफ था वो तो बहुत ज़्यादा था। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, जैसे मैं मार्कशीट देख रहा था, कई लोगों ने सोशल मीडिया पे मार्कशीट शेयर किया हुआ है, तो मैं देखा कि एक लड़का जीएस में 100 नंबर से ज़्यादा प्राप्त किया है फर्स्ट पेपर में, लेकिन सीसैट में वो कम नंबर प्राप्त किया है। जो मार्क्स चाहिए 66 पॉइंट या 67 मार्क्स चाहिए, उससे कम पाया हुआ है। इसी तरह से मैं देखा कि एक लड़का 80 नंबर पाया हुआ है जीएस में और बाकी चीज़ों में सीसैट में इतना कम पाया हुआ कि क्वालिफाई नहीं कर पाया है। तो इसका मतलब, और ये एक दो कहानियां नहीं है, बहुत ज़्यादा कहानियां। मैं आईआईटियंस को जानता हूं कि जो सीसैट में फेल हुए हैं। अब आईआईटियंस हैं, उनको आप कैसे कर सकते हैं कि सीसैट में फेल होंगे, बट सीसैट में फेल हुए हैं। कारण उसका है कि हम लोग थोड़ा हल्के में ले लिए उसको, ठीक है। तो दो तरह की है स्टूडेंट के सामने। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि जिनका मैथ या सीसैट के टाइप का बैकग्राउंड नहीं है, जो कि मतलब वही है कि जिन्होंने मैनेजमेंट की कोचिंग नहीं की है, या इस तरह की जो मैथमेटिक्स वाली कोचिंग नहीं की है, या जिन्होंने बहुत रीजनिंग को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है। एक तो उनकी प्रॉब्लम है कि इनको पढ़े नहीं है, प्योरली क्या है, आर्ट साइज वाले हैं, हिंदी मीडियम के छात्र हैं। और दूसरा कि जो पढ़े हुए हैं लेकिन हल्के में ले लिए हैं, उनको लगा कि अरे तो मैं कर ले जाऊँगा। तो दोनों की प्रॉब्लम्स अलग अलग है। जो नहीं पढ़े हैं उनकी प्रॉब्लम ये है कि क्या करें कि सीसैट क्वालिफाई हो जाएं, और दूसरी जो पढ़े हुए हैं वो कौन सी गलती ना करें कि सीसैट में डिस्क्वालीफाई ना हो। तो दोनों पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो आपकी खैर एक तरह से रहेगा कि आपने जो अब तक किया है करेंगे तो वही, लेकिन सुन लीजिएगा तो क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि थोड़ा सा इसकी देखते हैं कि क्या कहानी रही है। तो देखिए, सीसैट में देखा जाए, इसको अगर क्लासीफाई किया है तो बहुत जगह इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बहुत जगह 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आप मतलब यहाँ पे हम लोग एक तरह से कहा जाए कि डिवाइड तो 5 पार्ट में है, लेकिन मेनली हम लोग लेंगे जो मैथ का सेक्शन है, एक इसको लेंगे, दूसरा जो रीजनिंग वाला सेक्शन है या लॉजिकल जो एक्सप्लेनेशन है उसको लेंगे, और दूसरा कंप्रीहेंशन का लेंगे। ये 3 मेजर पार्ट्स हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वो होते हैं कि जिनका मैथ वाला सेक्शन जो है, ये मैथ एंड बेसिक न्यूमेरेंसी वाला जो है, न्यूमेरेंसी वाला ये सेक्शन बहुत अच्छा उनका है, यहाँ से वो कर सकते हैं। बट इसमें भी क्या है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है, इस टाइप इससे ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। हो सकता है कि वो इनको चीज़ों को ना याद हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ना सही हो, तो उनको क्या करना है कि फिर बाकी चीज़ों पे आपको फोकस कर जाना है। जिसमें ये है, रीजनिंग है या कंप्रीहेंशन है, वहाँ फोकस कर जाना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनका ये वाला सेक्शन जो है ये बहुत अच्छा है, जो ये वाला सेक्शन है ये बहुत अच्छा है, मैथ वाला, एलिमेंट्री मैथ वाला। हालांकि कमीशन कहता है मैं 10th स्टैंडर्ड का देता हूँ मैथ, लेकिन आप भी जानते हैं कि 10th स्टैंडर्ड का मैथ होता है कि नहीं होता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अब हम लोग इधर के 2011 से सीसैट को इंट्रोड्यूस किया गया कमीशन में, तो यहाँ से हम लोग एनालिसिस नहीं करेंगे। हम लोग एनालिसिस करते हैं 2023 लास्ट वाले से, कि इधर रिसेंट में 2-3 साल का क्या ट्रेंड रहा है। तो देखिए 2-3 साल का देखेंगे, 2023 में क्या था कि मैथ वाले सेक्शन से लगभग 37 to 38 क्वेश्चन आए थे। 2022 में कितने थे, 25 क्वेश्चन थे। 2021 में कितने थे, 30 क्वेश्चन थे। मतलब ऑन एवरेज इससे 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप ये मान के चलो। फिर आप देखेंगे कि जो रीजनिंग वाला पोर्शन है, ठीक है, इससे कितने आ रहे हैं कि 2023 में 15 क्वेश्चन थे, 2022 में 22 क्वेश्चन थे, 2021 में 18 क्वेश्चन थे। इसका मतलब कि ये जो है 15 से 20 के बीच में वैरी हो रहा है ये, ठीक है, 15 से 20 के बीच में वैरी हो रहा है। फिर देखेंगे कि जो कंप्रीहेंशन वाला सेक्शन है या पैराग्राफ जिसको बोलते हैं, उसका क्या ट्रेंड रहा है। तो 2023 में 28 क्वेश्चन आए हैं, 2022 में देखेंगे 30 क्वेश्चन आए हैं, 2021 में देखेंगे 27 क्वेश्चन आए। तो ये लगभग मान के चलिए कि ये 25 से लेके और 30 के बीच में वैरी कर लीजिए, मान लीजिए, इसको ऐसे ही मान लेते हैं। और इसमें मेरिट कितनी जानी है, क्वालिफाइंग कितना करना है, तो इसमें करना है 33% मार्क्स करना है इसको, ठीक है। तो ये कितने नंबर का होता है, जीएस का पेपर 80 क्वेश्चंस होते हैं और ये 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसमें आपको 66 मार्क्स क्या करना है, प्राप्त करना है। इसमें 66 मार्क्स अगर
इसमें प्राप्त कर लेते हैं, किसमें 200 नंबर में, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और अगर इसको देखा जाए तो एक क्वेश्चन कितने का होता है, 2.5 मार्क्स का होता है, मतलब 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। और इसमें माइनस मार्किंग भी है, कितना है माइनस मार्किंग, 1/3 माइनस मार्किंग है, तो लगभग 1.8 समथिंग करके इसमें आपका मार्क्स कटना है एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको यहाँ पे 66 मार्क्स पाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कितना करना होगा आपको, नियर अबाउट 27 मार्क्स, 27 क्वेश्चंस करना है। हाँ, 26 पॉइंट समथिंग है, लेकिन हम राउंड फिगर मिलते हैं कि 27 क्वेश्चन आप करेंगे करेक्ट एलिमिनेशन के बाद। जो बिल्कुल प्योर आपका नेट करेक्ट होगा वो कितना होना चाहिए, 27 मार्क्स होना, 27 क्वेश्चन होना चाहिए। अब 27 क्वेश्चन को कैसे प्राप्त करें, तो इसके लिए देखिए दो चीज़ है। एक तो हम लोग सबसे पहले ये देखना होगा कि भाई ठीक है, हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर चुके हैं, बहुत हमको आता है और हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम कई तरह के स्टूडेंट होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको बहुत अच्छे से आ रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं सी सेट में, ठीक है भाई, आ रहा है तो अच्छे से आप रिवीजन कीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइए। एक स्टूडेंट है कि जिनके लिए बहुत प्रॉब्लम, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनके लिए है कि जिनका इसमें से कोई सेक्शन, चाहे ये फर्स्ट सेक्शन हो, चाहे सेकंड सेक्शन हो, चाहे थर्ड सेक्शन हो, किसी में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर कि मैं कर ले जाऊंगा, ठीक है। ये उनके लिए, जैसे आर्ट्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं, जो ग्रेजुएशन में आर्ट पढ़े हैं या इंटर में आर्ट्स पढ़े हैं, उनके लिए तो ये बहुत मुश्किल है। ये वाला सेक्शन जो मैथ वाला सेक्शन है, ये थोड़ा मुश्किल है। आप यहाँ पे समय व्यय न करो। आपके पास 30 दिन है तो आप इसको छोड़ ही दो तो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे समय नष्ट नहीं करो। दूसरा ये है कि आप सबसे ज़्यादा फोकस कर जाओ कंप्रीहेंशन पे। आप देखोगे कि ऑन एवरेज यहाँ पे 28 है, 30 है, जैसे यहाँ पे 28 है, यहाँ 30 है, 27 है, मतलब आपको 25 से 30 क्वेश्चन, कम से कम 25, वो 25 किसी साल नहीं आया है, 26 ही न्यूनतम है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि आपको 25 क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आप यहां 25 क्वेश्चन के एवरेज मान के चलो, तो यहां कोशिश करो कि 20 क्वेश्चन मेरा सही हो जाए। अब 20 क्वेश्चन यहां सही हो जाए, और खुदा न खास्ता यहाँ पे जो ऑन एवरेज आपका 15 से 20 का आ रहा है रीजनिंग वाला, तब यहाँ से कोशिश कीजिए कि आपका 7 यहाँ से सही हो जाए। तो ये मिलाकर कितना हो जाएगा, आपका 27 क्वेश्चन हो जा रहा है। और अगर आप डिसीजन मेकिंग या डाटा इंटरप्रिटेशन वाले सेक्शन में जाओगे तो ये मतलब रैंडम होता है, किसी साल आता है, किसी साल नहीं आता है। तो इसकी भी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा आप थोड़ा सा सही से, कि अगर डिसीजन मेकिंग का या डाटा इंटरप्रिटेशन का आता है तो क्वेश्चन आता है तो 1-2 क्वेश्चन अगर आता भी है तो आप इसको कर ले जाइए, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। लेकिन फोकस कहाँ कर लीजिए आप, कंप्रीहेंशन पे यहाँ फोकस कर लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आउटपुट यहीं मिलना है। और इसके लिए सबसे अच्छी स्टडी यही है कि आप कहीं मत भागिए, इधर उधर कहीं मत भागिए। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए। 2011 से इंट्रोड्यूस किया कमीशन ने, इतने साल का आपके पास पेपर है 2011 से लेकर 2023 तक का, इसका ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लीजिए। रीजनिंग में क्या कीजिए कि रीजनिंग में देख लीजिए कि कमीशन जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा है उसको, ये मतलब रीजनिंग के जितने क्वेश्चन पूछा हुआ है कमीशन, उसको आप सॉल्व कर लीजिए, कहीं मत जाइए, बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए। अगर आपने सीसैट की तैयारी पहले से की हुई है तो आप इस समय बस इस पे फोकस कर जाइए, 2 चीज़ में। और अगर आप पहले से सीसैट नहीं पढ़े हैं, सिर्फ 1 महीने में फोकस करना चाहते हैं, किसी 1 महीने में कर जाएं, तो आप सबसे ज़्यादा फोकस कर जाइए कंप्रीहेंशन पे, और इससे जो समय मिले वो कर जाइए आप रीजनिंग पे। बाकी कोई इसका शॉर्टकट मेथड नहीं है। जिनका बैकग्राउंड मैथ का नहीं है वो इस सेक्शन को तो छुए ही मत, इस पर टाइम वेस्ट न करें। एक चीज़ और स्टूडेंट के अंदर होता है, सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि देखिए सीसैट क्वालिफाइंग नेचर का इसमें 80 क्वेश्चंस हैं, 2 आवर्स हैं। अब एक पिछली बार देखा गया था कि बहुत से स्टूडेंट की दिक्कत ये थी कि मैं तो पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, तब तक 2 घंटे बीत गए। उसका रीज़न ये है कि जब आप जान रहे हो कि 80 क्वेश्चन में से आपका 27 क्वेश्चन ही सिलेक्शन कराएगा, क्वालिफाई करेगा, तो आप ये भी जान रहे हो कि जिनका बैकग्राउंड मैथ का नहीं है, तो इस सेक्शन से जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैथ वाले, इस पे अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो इनको पढ़ के। इनको देख लो कि हाँ भाई इस तरह के क्वेश्चन से नहीं है। आप सबसे ज़्यादा फोकस किस पे कर जाओ, सबसे पहले फोकस कर जाओ कंप्रीहेंशन पे। आप ये मान के चलो कि अगर 30 क्वेश्चन कंप्रीहेंशन से आते हैं तो मुझे इस 30 क्वेश्चन को 1 घंटे में सॉल्व कर लेना है। 1 घंटे में अगर सॉल्व कर लोगे इसको आप, तो जाहिर सी बात है कि इसको 1 घंटे में सॉल्व करोगे 30 क्वेश्चन, तो इसको कम से कम जो OMR सीट है इसको फिल करने में आपको
5 से 10 मिनट लगेगा। ये डिपेंड इस पे करता है कि आप कितने एक्सपर्ट हैं। पहले से अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो 5 मिनट 6 मिनट में आप 20 क्वेश्चन से कर लेंगे, आप 25 क्वेश्चन फिलअप कर लेंगे इसको, ठीक है। तो आप ये मान चलो। अब देखो इसको करना क्या है कि फिर जो समय आपके पास बचता है, मान लेते हैं कि आपके पास 50 मिनट और बचते हैं। इस 50 मिनट में क्या करो आप कि रीजनिंग के क्वेश्चन पे चले जाओ। आप इस रीजनिंग के क्वेश्चन पे आ जाओ। तो आप कोशिश करो कि इस रीजनिंग से कम 50% के आसपास आप करने की कोशिश करो, कि कम से कम 50% क्वेश्चन करो। और इसके लिए टारगेट रखो आप कि कम से कम इसको आप 35 से 40 मिनट में क्या करो, इसको आप कर ले जाओ। 35 से 40 मिनट में ये रीजनिंग के क्वेश्चंस को आप कर ले जाओ। आपने 1 घंटा 10 मिनट यहाँ दे दिया है कंप्रिहेंशन में, 35 से 40 मिनट यहाँ दे दिया है, तो आपने कुल मिलाकर 1 घंटा 50 मिनट, मतलब 1 घंटा 50 मिनट आपने समय अपना यूज कर लिया है। आपके पास बचता है 10 मिनट। 10 मिनट बचता है। अब आप अपना एनालिसिस कीजिए कि आपने जो क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट किया है, यहाँ पे आप कॉम्प्रिहेंशन सारा अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपने सारा कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट कर लिया। यहाँ से आप मान लेते हैं कि 8 क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट कर लिया, कुल मिला के आपने 36 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया। लेकिन ये भी श्योर है कि आप 36 क्वेश्चन किए हैं तो आपका 100% जो एक्यूरेसी तो होगी नहीं कि आप 36 क्वेश्चन किए, 36 क्वेश्चन सही होगा। तो आप मान के चलो कि इस 36 में से कम आपके 6 तो क्वेश्चन गलत होंगे ही, कम से कम, मतलब ऑन एवरेज 6 तो गलत होंगे ही। 6 ये गलत हो गए और प्लस 2 क्वेश्चन का ये माइनस मार्किंग में लेके चला जाएगा, तो आपके 8 क्वेश्चन तो एलिमिनेट हो गए। तो आपके टोटल बचे कितने, 28 क्वेश्चन। अभी भी आप डेंजर जोन में हैं। क्यों? क्योंकि आपकी कंप्रिहेंशन में एक्यूरेसी इतनी नहीं हो सकती है। कमीशन जरूर 3-4 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन तो ऐसा करता ही है कि जो लगता है कि यही आंसर होगा, बट वो कमीशन के हिसाब से दूसरा आंसर होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि अब इस सेक्शन पे देखिए, डिसीजन मेकिंग का जो सेक्शन है या जो डाटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सेक्शन से क्वेश्चन आए ही। और अगर इस सेक्शन से क्वेश्चन आता है तो आप मान के चलो कि आपकी ये आपका लक है कि आपने, चलिए भाई इस सेक्शन से क्वेश्चन आ गया तो आपने इसको कर लिया। अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तब क्या करोगे आप, तब इस पे आप आ जाओगे। इस सेक्शन पे आने के लिए अब ये देखना है कि इस सेक्शन में से कौन सा ऐसा टॉपिक है या कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप रिस्क लोगे तो आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी मोर देन 50% है। हाँ, ऐसा तो होगा ही कि मोर देन 50% है तो उसमें रिस्क लो, ठीक है, थोड़ा सा रिस्क लो। आपके पास जो समय बचा है उसमें रिस्क लो। आप कोशिश करो कि जो क्वेश्चन करने का आपका जो क्राइटेरिया है वो कम से कम 35 to 40 क्वेश्चन के आसपास चला जाए। 35 to 40 क्वेश्चन के अगर बीच में रहता है तब आप मान लो कि हाँ, एक्यूरेसी भी है, आप प्योर तुक्केबाजी पे नहीं, आपने पढ़ा हुआ है, अच्छे से पढ़ के किया हुआ है, प्रैक्टिस भी किया हुआ है। तो अगर आप 35 से 40 क्वेश्चन कर ले रहे हो तो आप बाकी रिस्क मत लो, यहाँ मत जाओ। फिर आप, कोई इशू नहीं है यहाँ पे जाने की। जब श्योरिटी हो तभी यहाँ पे जाओ कि हाँ यार तो ये सॉल्व कर लेंगे, इसका तो मुझे आ रहा है। अब ऐसा भी नहीं होगा कि नहीं आपको मैथ एकदम जीरो है तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, कुछ ना कुछ तो कर ले जाओगे आप। अगर आपने 35 से 40 क्वेश्चन कर लिया है और आपको श्योरिटी है तो फिर इस सेक्शन में मत जाकर रिस्क लो, आप छोड़ दो इसको। यहाँ पे रिस्क ले सकते हो अगर डिसीजन मेकिंग में आता है क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आते हैं, या डाटा इंटरप्रिटेशन में आता है, आप थोड़ी सी लगता है कि मैं कर ले जाऊंगा, तब जाके रिस्क लो, अदरवाइज आप छोड़ दो। आप सबसे ज़्यादा कहाँ रिलायबल रहेगा आपके लिए, ये आपका कंप्रिहेंशन रहेगा और रीजनिंग सेक्शन रहेगा। तो मैं उन लोगों को ये सजेशन देना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट बिल्कुल आर्ट बैकग्राउंड के हैं, या आर्ट बैकग्राउंड के नहीं, साइंस बैकग्राउंड के भी हैं, लेकिन बहुत दिन पहले उन्होंने मैथ को पढ़ना छोड़ दिया है, तो वो सबसे पहले कंप्रिहेंशन पे फोकस कर जाएं, रीजनिंग पे फोकस कर जाएं, ठीक है। ये तो एक चीज़ रहा। अब जो स्टूडेंट हैं, जैसे मान लीजिए कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनका मैथ ठीक ठाक है, यानी कि अगर वो मैथ पे रिस्क लेंगे तो वो कर सकते हैं, तो उनको मेरी सलाह है कि आप फिर मैथ पे ही रिस्क लो। आप मैथ के क्वेश्चन को करो और आप ये मान के चलो कि आप मैथ का क्वेश्चन कर रहे हो तो इससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले मैथ पे फोकस कर जाइए। देखिए 2023 में इससे 37 क्वेश्चन आए हैं जो आया है, फिर 2022 में 25 क्वेश्चन आए हैं, फिर 2021 में 33 क्वेश्चन आए हैं। तो ऑब्वियसली मैथ के क्वेश्चन भी है और इसमें श्योरिटी क्या है, इसमें श्योरिटी ज़्यादा है। आपने अगर सही तरीके से मेथड को सही यूज किया है, सही फार्मूला लगाया है, तो आपको रियल आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे तो श्योरिटी बहुत ज़्यादा है। फिर आपको कंप्रिहेंशन में जाके रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी यहीं पे श्योरिटी हो जा रही है। भाई मान लेते हैं कि ये आपकी 30 क्वेश्चन आपने मैथ का है आपका,
आपने 25 क्वेश्चन यहाँ पे आपने टच किया, 25 क्वेश्चन टच किया, और ऑब्वियसली आपने 25 में से मान लेते हैं कि 25 में से किया, अब मैथ अच्छा आपको आ रहा है तो ठीक है, आपके भाई 25 में से 25 सही हो सकते हैं, या मान लेते हैं कि इसमें 22 आपके सही हो गए, तो 22 सही हुए, 3 क्वेश्चन गलत हुए, तो आपका जो एलिमिनेशन के बाद क्या हुआ, 21 क्वेश्चन यहाँ से आ गए। फिर आप जिनका मैथ सही है, ऑब्वियसली होगा कि भाई रीजनिंग भी उनकी ठीक ठाक है, तो वो रीजनिंग वाले पोर्शन को जाके टच कर लें, रीजनिंग वाले पोर्शन में से क्वेश्चन सॉल्व कर लें। अगर आपका मैथ वाला सेक्शन और रीजनिंग वाला सेक्शन, क्योंकि दोनों का लगभग सेम ही है कि दोनों में पता लग जाता है कि आंसर अगर सही आ गया, फार्मूला सही लगाया है, प्रोसेस भी सही फॉलो किया है, तो एकदम रियल फाइंड आउट कर लेंगे आंसर को। तो आपका अगर 35 के आसपास आपने क्वेश्चन कर दिया है तो आप भी आगे रिस्क मत लो, छोड़ दो, आप समझ लो कि आपका क्वेश्चन सही है, 35 क्वेश्चन है। मान लेते हैं किसी तरह से कि 2-4 क्वेश्चन अगर गलत भी होता है, ह्यूमन एरर भी होता है, तो भी मान लेते हैं कि ये 32 क्वेश्चन तो आपके सही हैं। अगर 32 सही हैं और एक क्वेश्चन का यहाँ पे और मार्क्स निकाल दो तो भी आपके 31 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसका मतलब कि आप डेंजर जोन से बाहर हैं, तो आप भी बहुत रिस्क लेने के चक्कर में मत पीजिए। अब देखिए पिछली बार क्या हुआ था, बहुत से स्टूडेंट की बात मैंने सुनी थी और बहुत से स्टूडेंट ने बताया था कि समय ही नहीं मिल पाया, और मैं कैसे क्वेश्चन करता जब समय ही नहीं मिल पाया। तो उसका रीजन ये है कि पूरे पेपर को क्यों पढ़ना है हमको भाई, हमको पूरे पेपर को, मैं बहुत से टीचर को देखा था जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं या बोलते हैं, उन्होंने कहा था कि मुझे पेपर करने को मिल जाए तो मैं पेपर नहीं कर पाऊंगा, इतना लेंदी पेपर था कि मैं खुद नहीं कर पाऊंगा, ये हो गया वो हो गया, बहुत क्वेश्चन, कमीशन ने बहुत लेंदी पेपर दे दिया है। तो यहाँ पे ये समझना है कि कमीशन पूरा क्वेश्चन करने के लिए थोड़े बोल रहा है हमसे कि आप पूरा पेपर करो, ठीक है। अगर वो बहुत से टीचर्स ने बोला था कि 4 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व हो पाया है, 4 घंटे लग गए, अरे भाई एक बार शांति से सोचिए कि कमीशन ये थोड़े बोला है कि आपको 80 क्वेश्चन करना है, कमीशन बोला है कि इस 80 क्वेश्चन में से आपको 27 सही करना है। तो आप 80 के चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो कि हमको पूरा पेपर सॉल्व करना है, 4 घंटे लग गए। अरे भाई ठीक है, 80 क्वेश्चन करने में 4 घंटे लग गए, तो आगे इसी का एवरेज ले लो, तो 40 क्वेश्चन करने में 2 घंटे लग रहे हैं तुमको ना, तो इन 40 क्वेश्चन पे फोकस कर जाओ, बाकी 80 के चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो। तो पहली रणनीति तो ये क्या अपनानी है कि अपने आप को बिल्कुल सेंट्रलाइज कर देना है, फोकस्ड कर लेना है, करना क्या है मुझे, कहाँ पे मुझे फोकस करना है, किस पे मुझे फोकस करना है। अगर आपको लगता है कि आप 80 क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं बता दूं पहले आप कि आप मिसगाइडेड हो चुके हैं और आप गलत कर रहे हैं। आप उतने पे फोकस मत करिए, आप सिर्फ 40 क्वेश्चन से 45 क्वेश्चन पे फोकस कीजिए कि मुझे इसी पे अपने आप को सेंट्रलाइज रहना है, इससे बाहर कहीं जाना ही नहीं है, ठीक है। तो पहली गलती तो ये नहीं करना है। दूसरी बात ये ध्यान में रखिए हमेशा कि जब आप कंप्रिहेंशन पढ़ रहे हैं तो कंप्रिहेंशन में देखिए कि किस तरह का कंप्रिहेंशन है, ठीक है। अगर हम एनालिसिस करें, मैं एनालिसिस कर रहा था कंप्रिहेंशन का, तो उसमें देख रहा था मैं कि कंप्रिहेंशन में 2 तरह की बातें हैं। एक तो ये है कि कुछ कंप्रिहेंशन ऐसे हैं कि जो बिल्कुल सरल हैं, जिस कंप्रिहेंशन को करने के बाद करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें क्या करना है कि कुछ कंप्रिहेंशन को पढ़ लेना है और हमारा कंप्रिहेंशन हो जाएगा, ठीक है। बट कुछ कंप्रिहेंशन ऐसे थे कि जिनको करने के लिए, ठीक है, जिसको करने के लिए क्या करना है, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। कंप्रिहेंशन कुछ ऐसे हैं जिनको करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो याद रखिए कि कंप्रिहेंशन बहुत सरल नहीं है, ठीक है, इसमें भी आपको थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके पास 1 महीने है, और 1 महीने अगर सही से आपने मेहनत कर ली, गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं कि कंप्रिहेंशन को आपने 1 महीने सही से मेहनत कर ली कंप्रिहेंशन पे, तो आप एग्जामिनेशन के पहले तक कॉन्फिडेंस में होगे, आपकी एक्यूरेसी बहुत अधिक होगी। आप थोड़ी रीजनिंग देख लीजिए और उसके लिए कुछ मत कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते जाइए। आप कौन सा कंप्रिहेंशन पढ़ के जाएंगे जो यूपीएससी का फंस जाएगा, कुछ नहीं है उसका पता है। मैथ में तो हो सकता है कि भाई ठीक है, हमने चलो इस मेथड को लगा लिया, इस सूत्र को पता, फार्मूला को हमें आता है, रीजनिंग में ये फार्मूला हमें आता है, तो उस फार्मूले एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है बट उस फार्मूले पे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो हम सॉल्व कर लेंगे। ये तो हो सकता है मैथ में और रीजनिंग में। कंप्रिहेंशन में क्या हो सकता है, कुछ नहीं, तो कौन सी बुक लेके पढ़ लेंगे, कोई बुक ऐसी कौन सी पढ़ लेंगे आप, उससे अच्छा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लो। आप यहीं से देख लो कि आपके 2011 से 2023 तक यहीं से कम आपको 300 से 400 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप 300 से 400 क्वेश्चन अगर एक दिन में आप मान लेते हैं कि आप एक दिन में 10 कंप्रिहेंशन भी सॉल्व करते हो सही से आप, और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो यही आपके लिए इनफ है। आप एक दिन में 10 से 15 कंप्रिहेंशन कर रहे हो और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, यही आपके लिए इनफ है, इससे ज़्यादा घबराना नहीं है।
बस ये दिमाग में रखना है कि यूपीएससी ने जो आंसर दिया है किसी कंप्रीहेंशन के बाद उसका आंसर दिया है वो किस आधार पर उस आंसर को फाइंड आउट करके उसको सही माना है, ये चीज़ देखिएगा। ये नहीं कि पढ़ते जा रहे हैं कि हाँ इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, चलो हो गया, नहीं। ये देखिएगा कि इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद अगर कमीशन की तो अब आंसर की आई है तो उससे मिला के आपको मिल ही जा रहे हैं, जितने बुकलेट्स मार्केट में आ रही हैं वो सब यूपीएससी के की आंसर की से ही मिला के सब उसके आंसर को एनालिसिस कर रहे हैं और उसको दे रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। आपको मिल जाए, किसी भी स्टैंडर्ड बुक को खरीद लीजिए, आप उसके हिसाब से देखिए। तो उसमें ये देखना है हमको कि अगर कमीशन ने इस आंसर को माना है तो क्या ऐसी बात है कि इस पैराग्राफ के आधार पर इसी आंसर को माना है। उस मेथड को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा कि ऐसा क्यों हुआ है। आपको मैं डेफिनेटली बता रहा हूं कि आप सेलेक्टेड हो जाइए। जिन लोगों का मैथ बैकग्राउंड है वो यहाँ और यहाँ सेलेक्टेड हो जाएं, मैथ वाले में और रीजनिंग वाले में सेलेक्टेड हो जाएं, इसमें आप फोकस कर जाएं। जिन लोगों का मैथ का बैकग्राउंड नहीं है, साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, या कहा जाए कि इस तरह से ट्रिकी मैथ का बैकग्राउंड नहीं है, वो पैराग्राफ पे सबसे ज़्यादा फोकस कर जाइए। आपका काम यही होगा। और कोशिश कीजिए कि रीजनिंग वाले सेक्शन से 50% को आप यहाँ पर टच कर सकें। तो आप देखेंगे ना कि कुछ एरियाज हैं रीजनिंग में, वहाँ से क्वेश्चन आपको सरल भी मिल जाएंगे। सरल का मतलब वो क्षेत्र थोड़ा सा सरल है कंपैरेटिवली अदर सेक्शंस, तो इसमें आपको फोकस कर जाना है। आप यहाँ पे फोकस कर जाओ। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हम लोग की सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम लोग क्वेश्चन करते हैं और कुछ लोग होता है कि क्वेश्चन करते जाते हैं, ओएमआर शीट फिल करने जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर इसके बाद ओएमआर शीट करते हैं। आपको जो सही मेथड पहले से आपने अपनाया है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, उसी मेथड को आप एग्जामिनेशन हॉल में अप्लाई कीजिएगा। ये नहीं कि आपने पूरे प्रैक्टिस, आपने जो भी आप तक किया है, जो किया है, जिस मेथड से आपने ओएमआर शीट को फिल किया है उसको बदल दीजिए, ऐसा मत कीजिएगा। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिएगा और इस तरह से करिएगा। मैं आपको फिर से सजेस्ट कर रहा हूं कि अब आप कुछ मत पढ़िए, आपके पास 30 डेज बचे हुए हैं। इस 30 डेज का एक ही सोल्यूशन है या एक ही यूटिलाइजेशन है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते जाइए आप, कंप्रीहेंशन का, रीजनिंग का और मैथ का। जो स्टूडेंट मैथ रीजनिंग में उतना अच्छा नहीं है वो कंप्रीहेंशन पे कम्प्लीटली अपने आप को कंसंट्रेट कर ले। जो स्टूडेंट मैथ में अच्छा है वो कम्प्लीटली मैथ और रीजनिंग में अपने आप को कंसंट्रेट कर ले। डेफिनेटली आपका हो जाएगा तब जब आपने पहले से पढ़ा हुआ है। ये मत सोचिएगा कि आपने पहले से कुछ पढ़ा नहीं हुआ और 30 दिन में बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत परिवर्तन हो जाएगा। तो होने के तो हो जाएंगे परिवर्तन, अच्छा खासा आप कर सकते हैं। तो सिर्फ कंप्रीहेंशन पे ही फोकस कर जाइए आप। फिर सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ कर जाइए, ये कंप्रीहेंशन पे फोकस कर जाइए आप यहाँ से। और कोशिश कीजिए कि आपका एग्जामिनेशन हॉल के पहले तक कॉन्फिडेंस बना रहे, एग्जामिनेशन हॉल में भी कॉन्फिडेंस बना रहे। आप डेफिनेटली कर देंगे। मैं बहुत से स्टूडेंट को देखा हूँ कि उनका पेशेंस लूज करता जाता है, कॉन्फिडेंस उनका लो होता जाता है और वो जाके एग्जामिनेशन हॉल के दिन तक या एग्जामिनेशन हॉल में इस कदर का हो जाता है कि जैसा एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर बचा ही नहीं है और वो उस क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं जिसको वो अगर थोड़ा सा कूल माइंड रखें तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप मेरी ये बताई हुई बातें आपको याद रहेंगी। आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा। मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ, मैं सबसे अच्छा यही स्टडी अपनाता था अपने टाइम पे कि जब ये कंप्रीहेंशन आता था मेरे सामने तो जाहिर सी बात है कि मैथ वाले सेक्शन में थोड़ी मुझे डिफ़िकल्टी होती थी। तो मैं सोचता था कि सबसे, और मैं उस समय भी देता था कि जब इसके सीसैट के मार्क्स जुड़ते थे, और उस समय भी दिया जब क्वालिफाइंग नेचर का था, तो सीसैट में जब मार्क्स जुड़ते थे तो मेरी सबसे अच्छी स्ट्रेटजी यही थी कि कंप्रीहेंशन से कर लो, रीजनिंग से अच्छा कर लो, मैथ में जो आ रहा है उसको बहुत अच्छे से करो, टाइम मैनेजमेंट कर लो। क्वालिफाइंग नेचर का हो गया तो मुझे लगा कि इसमें मैथ में से सबसे पहले मैं रीजनिंग को टच करता था क्योंकि रीजनिंग मेरी बहुत अच्छी थी, तो मैं रीजनिंग से क्वेश्चन करता था कि यहाँ श्योरिटी है। फिर मैथ में देखता था कि कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं तो ठीक है, छोड़ दो इनको, नहीं हो रहे हैं तो, और इसके बाद पूरी तरह से किस पे कंसंट्रेट हो जाओ, कंप्रीहेंशन पे कंसंट्रेट हो जाओ। एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, अगर आप क्वेश्चन करते हो, जैसे मान लीजिए कि पढ़ना तो आपको 80 क्वेश्चन को देखना ही है, देख लीजिए कि पहले राउंड में आप मान के चलिए कि आपको 40 से 50 मिनट तक, 40 से 50 मिनट मतलब 40 से 50 मिनट के बीच में एक रीडिंग पूरी कर लेनी है और कोशिश करना है कि पूरा पेपर एक बार पढ़ लीजिए। जो क्वेश्चन आ रहा है उसको करने के बाद आप टिक लगा दीजिए उसके आगे ऐसे ही कि एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल आ गया है। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तब ये आएगा, उसके सामने ऐसे सिंगल सर्किल कर दीजिए, क्वेश्चन को सिंगल सर्किल कर दीजिए। और जो क्वेश्चन आपको लगे कि इसको करने में बहुत मेहनत लगेगी
अच्छा है कि ना करूं, इसमें टाइम वेस्ट होगा, तो उसके आगे आप डबल सर्किल कर दीजिए या ऐसे क्रॉस बना दीजिए कि मतलब भाई ये बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसको नहीं करना है। तो इससे आपका क्या होगा कि आपको पता है कि ये आप मैंने सही क्वेश्चन किया, इसका मतलब ये सॉल्व कर लिया हूं मैं, इसको पढ़ना ही नहीं है। जो सिंगल सर्किल्ड है, मतलब एक बार गोला किया हुआ है, कि मतलब इसमें थोड़ी सी मेहनत करूंगा मैं तो इसको सॉल्व कर सकता हूं। दूसरा, जो आपने ये क्रॉस कर दिया है या डबल सर्किल किया है, इसका मतलब है भाई कि इसको पढ़ के टाइम वेस्ट दोबारा नहीं करना है। एक बार पढ़ लिया था, ये नहीं हो रहा था, छोड़ दो इसको। तो आपका अगर एक क्वेश्चन पे 2-4 सेकंड 5 सेकंड बचता है, तो फिर सोचिए 100 क्वेश्चन है, आपके कुछ मिनट तो बच जाएंगे ना। तो आप ये भी मेथड अपनाइएगा, यहाँ पे टाइम बचाना भी आपको है, क्वेश्चन करना भी है, ठीक है। तो इस मेथड को जरूर आप अप्लाई कीजिएगा। आप डेफिनेटली, मैं मानता हूँ कि आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी तो है अभी, लेकिन 1 महीना है, आप थोड़ी सी तरीके से तैयारी कर लीजिए। मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि एग्जामिनेशन के दिन तक आप अगर 1 महीना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं ऑनेस्टली, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप इस लायक हो जाएंगे कि सीसैट आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये मेरा सजेशन है आपको। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट डे, किसी नेक्स्ट